बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं ज़ुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं अमरगला टीवी न्यूज़ चैनल। सबसे पहले हस्बे रिवायत हमारे नए देखने वाले दोस्तों से एक रिक्वेस्ट कि जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो बर वक्त आप तक पहुँच सकें। और अगर ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक के बटन को दबा दें और शेयर कर दें ताकि दूसरे दोस्तों तक भी हमारी वीडियोस पहुंच सकें। आज का जो हमारा व्लॉग है वो पड़ोसी मुल्क जो है वहाँ एक बहुत बड़े जो बिज़नेस टाइकून है और दुनिया के 11वें नंबर के जो अमीर तरीन आदमी हैं उनके मुकेश अंबानी, उनके बेटे अनंत अंबानी की जो शादी है उस हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू करनी है। मैं ये नहीं कि मैं उनकी दौलत के कोई जो है वो किसे गाऊंगा और आपको सुनाऊंगा, उस हवाले से नहीं, बल्कि मुझे ये थोड़ा सा कहना है कि अगर फ़र्ज़ करें कि मुकेश अंबानी पाकिस्तान में होते और उनके बेटे की शादी पाकिस्तान में होती और इसी तरह जाओ जलाल और दौलत की नुमाइश जो नमूदो नुमाइश थी उस हवाले से होती तो पाकिस्तान के अंदर उसका क्या रिएक्ट होता और पाकिस्तान में क्या जो है ना लोग गुफ्तगू करते। तो मुझे जब ये मैं सोच रहा था ना कि इस हवाले से व्लॉग करूँगा तो एक बात ज़हन में आ गई कि जब 9/11 हुआ ना अमेरिका के अंदर तो किसी ने पूछा, किसी सियाने से ही पूछा होगा ज़ाहिर है कि पाना अगर 9/11 पाकिस्तान में होता तो क्या होता। तो उन्होंने कहा क्या होना था, डबल सवारी पे पाबंदी लग जानी थी। तो वो एक जवाब उनका बड़ा सही था। तो अब अगर इस शाहाना शादी में जहाँ लाखों नहीं करोड़ों नहीं बल्कि अरबों लगे हैं, अरबों मैं इसलिए कह रहा हूँ पाकिस्तान के करेंसी के अंदर कि सिर्फ जो अमेरिकन गुलकारा हैं रिहाना उनको परफॉर्मेंस के 70 लाख डॉलर दिए गए जो पाकिस्तानी करेंसी के अंदर 2 अरब रुपए तकरीबन बनते हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद उन्होंने तीनों खान जो हैं सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान, उन्हें एक साथ स्टेज के ऊपर नचवा दिया है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आगे बढ़ने से पहले ना एक चीज़ कहूँगा कि तीनों खान जो हैं सलमान खान हो गया, आमिर खान या शाहरुख खान, इनके पास दौलत की कमी नहीं है। ठीक है, आप एक जो स्टेज प्रोग्राम्स होते हैं वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ का एक हिस्सा होते हैं, उसके अंदर आप जो परफॉर्मेंस करते हैं वो भी आपकी प्रोफेशनल लाइफ का हिस्सा है। लेकिन इस तरह किसी की शादी के ऊपर नाचना, पैसे लेके नाचना, तो खान्स के पास कोई पैसों की कमी तो नहीं है। लेकिन बहरहाल ये जो है वो उनकी अपनी मर्ज़ी है कि उन्होंने ये सब कुछ किया। तो यहाँ पे अगर तो ये शादी पाकिस्तान के अंदर होती तो पाना सबसे पहले तो हमारे जो मुख्तलिफ लोग हैं ना सिविल सोसाइटी के, चलें सिविल सोसाइटी के लगा लेने हैं, उन्होंने आपको बताना शुरू कर देना था हाथ में कैलकुलेटर पकड़ के कि भाई जी अगर जितना खर्च हुआ है इस शादी के ऊपर, इतने में इतने लाख जो गरीब लोग हैं उनको रोज़गार फराहम किया जा सकता था, इतने हज़ार बेहतरीन हॉस्पिटल कायम किए जा सकते थे, इतने बेहतरीन स्कूल कॉलेजेस जो थे वो कायम किए जा सकते थे, इतने रफ़ाई इदारे जो हैं वो कायम किए जा सकते थे। ये सारा कुछ उन्होंने बताना शुरू कर देना था। अच्छा, यहाँ पे एक और मैं आपको बताऊँ जो समझाना चाह रहा हूँ कि मुझे याद आ गया जनरल अयूब के टाइम के ऊपर, सारे फील्ड मार्शल थे, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे, तो लाहौर के अंदर ही एक बड़ी हाई फाई किस्म की तकरीब हो रही थी। तो कमिश्नर लाहौर जो थे उस वक़्त वो, अच्छा कमिश्नर लाहौर का होता ना वैसे तो ज़ाहिर है पूरी बला होती थी और उस वक़्त तो कमिश्नर लाहौर जो था वो मेरे ख्याल में उसकी मुल्तान तक पूरा वो उसके अंदर आता था। लेकिन फील्ड मार्शल या चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के सामने वो कुछ मकसद बहुत निचले सतह का एक पोस्ट थी। तो उन्होंने बहरहाल उस तकरीब के अंदर जो है ना किसी तरीके से अयूब खान साहब के पास गए और बात करने की इजाज़त चाहिए। तो उन्होंने कहा जी बताएं। उन्होंने कहा जी वो फ़लाँ शख्स देख रहे हैं, अच्छा वो भी तकरीब में ही थे, बिजनेसमैन थे वो। उन्होंने कहा जी उनकी पहले एक फैक्ट्री थी, अब 3 फैक्ट्री हैं। तो अयूब खान ने कहा जी फिर? उन्होंने कहा जी लेकिन वो जितना टैक्स देते थे ना एक फैक्ट्री का, उस हिसाब से वो टैक्स नहीं दे रहे। तो चूँकि आपके दोस्त हैं तो ये वो अयूब खान का कहते हैं गुस्सा जो देखने वाले हैं ना, उन्होंने कहा वो गुस्से से सुर्ख हो गया। उन्होंने कहा कि यार वो टैक्स बढ़ा है ना एक से ज़्यादा। हाँ जी बढ़ा है। उन्होंने कहा बेरोज़गारी उसमें खपी है ना, बहुत सारे लोग, हज़ारों लोग जो बेरोज़गार थे वहाँ गए हैं, रोज़गार उनको मिला। उन्होंने कहा जी बिल्कुल मिला है। उन्होंने कहा फिर लिहाजा ये एक प्रो बिज़नेस फ्रेंडली जो माहौल है ना उसे कायम रहने दे, इस तरह ना करें। और उसके बाद उन्होंने ऑर्डर किया कि जिस तकरीब में मैं जाऊं ये बंदा मेरे सामने ना आए। तो हमें पाकिस्तान के अंदर जो है ना बात करने का वो ये है कि हमने बिज़नेस फ्रेंडली माहौल जो है ना वो अब तक बनाया ही नहीं है। खैर, बात जनाब अंबानी की हो रही थी कि अगर वो पाकिस्तान के अंदर उनके बेटे की शादी होती तो उसके बाद क्या जो है ना यहाँ पे क्या होता। तो मुख्तलिफ तबकात की तरफ से
जो है ना वो मुख्तलिफ जनाब रद्द-ए-अमल आना था। कईयों ने तो यहाँ तक कहना देना था कि जिस कदर पाकिस्तान के अंदर गुर्बत है और गरीब आदमी जो है 2 वक्त की रोटी के असूल के लिए तड़प रहा है, तो उस माहौल के अंदर इस तरह की शादी करना ही मुजरमाना फेल है। लिहाजा अंबानी साहब और उनके जो फैमिली मेंबर हैं और ख़ास तौर पर दूल्हा दुल्हन, उनके ऊपर मुकदमा किया जाए। और उसने तो और किसी ने तो और कुछ आगे बढ़ जाना था, उन्होंने कहना था भाईजान जो इस तकरीब में शामिल हो रहा है उनके ऊपर भी मुकदमा दायर किया जाए। अच्छा, किसी ने कहना था कि जी ये इतने जो शाना अखराजात हो रहे हैं ये गरीब आदमी का तमस्कर उड़ाने के लिए काफ़ी हैं, ये सारी बातें हो जानी थी। अच्छा, फिर किसी ने एक ने नीचे से जो है ना वो शुरली छोड़नी थी कि भाईजान मैं पूरा जो है ना पिछले 20 साल का इनकम टैक्स का रिकॉर्ड मैंने निकलवा लिया है। अंबानी साहब ने तो भाईजान टैक्स दिया ही नहीं है, ये एक अलग चीज़ आ जानी थी। फिर जो मुजाहिदीन मिल्लत हैं वो मजहबी चूरन भी तो बिकना था ना, वहाँ वो फतवे जो हैं जनाबे वाला वो अलहदा होने हैं। फिर किसी ने एक नई तहकीकाती मकसद जर्नलिज्म भी तो है ना, तो वहाँ पे एक होना था, उन्होंने कहना था जनाब मैं कीती है तो अंबानी के तो बाप दादा से जो लोग हैं ना वो सारे टैक्स चोर हैं, तो इनकी तो 90% से ज़्यादा आमदनी हराम है की है, तो ये तो बड़े चोर किस्म के हैं, इनकी जो है दौलत का हिसाब होना चाहिए। ये इतनी बड़ी और एक जो तयशुदा कुलिया पाकिस्तान में तो राइज हो चुका है ना, उस कुलिये को आप रद्द नहीं कर सकते। आप उसे रद्द करके देखें कि वो कुलिया ये है कि पाया ना इतनी बड़ी लेवल के ऊपर अरबों रुपए जो खर्च होते हैं ना, ये कोई हलाल की कमाई के नहीं होते, ये हराम की कमाई है तो तभी खर्च होते हैं। हलाल की कमाई कर जो है बेचारे खून पसीने की कमाई वो कर सकते हैं इस तरह खर्च, सवाल ही पैदा नहीं होता। सब ने बिल्कुल ईमान ले आना था, कौन था पागल काफर जिसने इसके ऊपर ईमान नहीं लाना था। फिर कुछ ने जो सरफरोशाने मिल्लत हैं उन्होंने वो जिस तरह न्यू ईयर नाइट के ऊपर होता है ना, ऐन मुमकिन है कि भाईजान आपकी तकरीब जो हो रही है ना उसके गिर्द घेरा भी डालने का ऐलान कर देते कि जनाब जिस होना है हम लठ बरदार फोर्स लेके उस तकरीब का घेराव करेंगे और हम पाकिस्तान के अंदर इस तरह की याशियाँ और इस तरह हराम के पैसे की नुमाइश जो है ना वो किसी तौर नहीं होने देंगे। अच्छा, यहाँ आप देख लें कि यही एक मेंटालिटी जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर क्या अमीर लोगों की कमी है। मान लिया कि अंबानी जितने लोग अमीर नहीं होंगे, लेकिन फिर भी अरबों खरबोपति तो पाकिस्तान के अंदर है ना, बहुत सारी फैमिलीज है, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन वो बेचारे इस तरह डरते हैं कि इस तरह की जो नमूदो नुमाइश है ना वो जनाब ना हो। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जनाब फिर आ जाना था आपके टैक्स के महकमे वालों ने, उन्होंने जनाब पिछले 40 साल की जो है ना फ़ाइलें खोल लेनी थी, और 40 साल की फाइलें जब खुलनी थी ना तो अंबानी साहब को एक होता है पता लग जाना, एक होता है लग पता जाना था। ठीक है, और उनकी जितनी दौलत है ना उससे कोई 4 गुना ज़्यादा के जो है ना उन्हें नोटिस आ जाने थे कि आओ ना इधर। अंबानी साहब की जो अगली लाइफ थी ना पूरी, वो बिज़नेस करते हुए नहीं बल्कि उन नोटिस के अंदर जो पेशी है ना वो भुगतते हुए गुजरनी थी। और अंबानी साहब ने हर पेशी के बाद जो है ना वो इधर उधर देखते हुए दोस्तों के साथ बैठते हुए उन्होंने बस एक ही जुमला कहना था, हे भगवान ये मेरे साथ क्या हो गया। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। उस वक्त तक के लिए जुल्फ़िकार अली शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।